आपकी कभी मुलाकात हुई है पूज्य गुरुदेव से? हमारी तो 21 पेशी में कम से कम 15-17 बार हम मिल चुके हैं बाबा से। हम अकेले आते थे और हम आज 20 लोग को लेके आए हैं और ऐसे हम हमारे साथ मतलब बढ़ते गए हैं लोग। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, इस समय हम बागेश्वर धाम पर मौजूद हैं और अभी परिक्रमा मार्ग में खड़े हुए हैं, जहाँ पे अभी हमें एक छत्तीसगढ़ से आए हुए बागेश्वर धाम के बहुत बड़े भक्त मिले हैं और उनके द्वारा हम आपको बागेश्वर धाम के महिमा और उनके जीवन में बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद कितना परिवर्तन आया है, वो सारी चीज़ें आज बताएंगे आपको और उनकी जुबानी जानेंगे सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं शंकर सोनी, छत्तीसगढ़ अंबिकापुर सरगुजा जिला से हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने बागेश्वर धाम के बारे में कहाँ से सुना, कैसे पता चला? मैंने बागेश्वर धाम के बारे में यूट्यूब से देखना शुरू किया था, जी। तो यूट्यूब से ही मुझे अनुभव बढ़ते गया। देखने से शक्ति आने लगी कि ये मतलब प्रभाव पड़ने लगा, पहले से बदलाव आने लगा। क्या बदलाव आने? बदलाव में इस लहसुन प्याज से नफरत, मांस मदिरा से नफरत ऑटोमेटिक आने लगी हमें। उसके बाद हम जा रहे थे ग्वालियर, कटनी में हमारी ट्रेन छूट गई। तो कटनी में ट्रेन छूट गई तो हमें ऐसा लगा कि हम बागेश्वर धाम जाएं। हम कभी बागेश्वर धाम का मतलब रूट नहीं मालूम था हमें, हम देखे नहीं थे। तो कटनी केवल पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि बागेश्वर धाम है कहाँ। बागेश्वर धाम है कहाँ। कटनी से अचानक हम लोग 7 लोग थे, अचानक मुंड ऐसा बाबा की महिमा शक्ति ऐसा हमें खींचा कि हमें गाड़ी बस मिली और चिल्लाया कि बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम। तो हम बोले कि भैया हमें भी जाना है बागेश्वर धाम। तो बोले चलो। तो हम बागेश्वर धाम आए, पार्किंग में हमें उतारा मेन रोड पे, वहाँ से ऑटो किए हम, पार्किंग में ऑटो वाले उतारा। उसके बाद हम यहाँ पे नए थे, रात में पहुँचे 12 बजे, ठंड की दिन थी, नवंबर 22 2022। जी 2022 में रात में हम पहुँचे तो देखे मंदिर के आसपास बहुत भीड़ लगी हुई है। तो सबसे पूछे हम कि लाइन लगना है क्या? आप बोले हाँ लाइन लगना है। तो हम 12 बजे रात में ठंड पानी से नहाए और रात में ही 12 बजे लाइन लग गए। तो 4:30 बजे मंदिर खुली, 4 घंटा हम लाइन में थे। 4:30 बजे मंदिर खुली, तब हम भगवान का दर्शन किए, बालाजी का दर्शन किए। उसके बाद सुबह हुई, आराम किए हम लोग। उसके बाद परिक्रमा की अपन 21। उस समय बारिश हो रही थी और पूरे रोड पे कीचड़ थी, परिक्रमा मार्ग में कंकड़ पत्थर। अब तो बहुत अच्छी व्यवस्था। पहले बहुत कुछ नहीं था जो अभी है और आप बहुत समय से आ रहे हैं, तो अब कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है बहुत आपको? बदलाव हो चुकी है। अच्छा, आपको क्या आराम मिला है बागेश्वर धाम से जुड़ने के बाद? हमें बहुत आराम मिला, हमें आगे चलने का मार्ग मिली हमें। और हम अकेले आते थे और हम आज 20 लोग को लेके आए हैं और ऐसे हम हमारे साथ मतलब बढ़ते गए हैं लोग। कभी जब 20 भी आप आते हैं, एक ग्रुप लेके आते हैं बढ़ते पूरा? जाते हैं हमें, कभी 5, कभी 10, कभी 15, कभी 20, मतलब नए नए जुड़ते जाते हैं हमारे साथ। हम जाके बताते हैं कि बागेश्वर धाम चलो, घर सुखी, बच्चे सब अच्छे रहेंगे, घर में शांति मिलेगी। बागेश्वर धाम की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। आप यहाँ से जाते हैं तो आप जो भी यहाँ पे नए आए हैं उनको बागेश्वर धाम के बारे में बताते होंगे, तो जब आप उनको यहाँ से घुमा के ले जाते हैं, उसके बाद उनका जो फीडबैक रहता है, अगर गुरुजी के बारे में पूछा जाए उनसे या बागेश्वर धाम के बारे में पूछा जाए, तो क्या उनके विचार रहते हैं? उनके विचार ये रहता है कि अगले ट्रिप कब चलना है भैया, हमको बागेश्वर धाम कब लेके जा रहे हो हमें। और जुड़ते हैं। तो इतना पसंद आता है उन्हें बागेश्वर धाम? पसंद आता है, उनको मार्ग मिलती है ना, उनको आगे की मार्ग, चलने की मार्ग, रास्ता दिखती है कि अब कैसे रहना चाहिए हमें। अब हम पहले कैसे थे। बालाजी महाराज की जय। जब भी ये देखा जाता है बागेश्वर धाम का नाम आता है या बागेश्वर सरकार का नाम आता है, तो सबसे पहले दिमाग में यही चीज़ आती है, वहाँ चमत्कार होता है, चमत्कार होता है। पर्चा बनता है। तो आपके मन में ऐसी लालसा है कि आपका भी पर्चा बने? सर, हमारी मन में ऐसा लालचा नहीं कि हमारी पर्चा ही बने। हम बागेश्वर धाम बालाजी सरकार के दर्शन करते हैं। गुरुजी हमें बताते भी थे, बताए भी हैं कि हम मिले या ना मिले, हमारी दर्शन हो या ना हो, हमारी बालाजी का दर्शन करो, उनके ऊपर सब छोड़ दो, तुम्हारी सब कल्याण हो जाएगी। अच्छा, आपकी कभी मुलाकात हुई है पूज्य गुरुदेव से? हमारी तो 21 पेशी में कम से कम 15-17 बार हम मिल चुके हैं बाबा से। वार्तालाप कभी हुआ? वार्तालाप बस सामने सामने हुआ है। गुरुजी चरण प्रणाम, आशीर्वाद रहो, आशीर्वाद है बेटा, खुश रहो, ऐसा बात हुआ हमसे। अच्छा,
मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या आप पर कृपा तभी होगी जब पर्चा बन जाएगा या केवल बालाजी के दर्शन आप करेंगे तभी आपके जो परेशानियाँ हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, पर्चा पर्चा तो एक विश्वास, जैसे गुरुजी पर विश्वास नहीं लोग करते हैं, तो उनको वो है। नहीं तो हम तो भाई बालाजी पर, गुरुजी पर दोनों विश्वास हो गए हैं। गुरुजी नहीं भी रहते हैं तो हम हमको बुला लेते हैं बालाजी। और हम अभी धाम पर 121 गरीब बेटियों की शादी होने वाली है, कहा जाए 151 151 सॉरी। जी। तो एक महाकुंभ लगने वाला है, जी, कह 8 सकते हैं मार्च महोत्सव को। होने वाला है 8 8 मार्च मार्च को को, जो कि महाशिवरात्रि के दिन। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में। जी। तो इस कार्य को जो पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं कैसे देखते हैं आप? कैसे देखते हैं उनका, मतलब क्या बोलना चाहिए कि वो पहले बहुत परेशानी से गुजरे हैं। वो किसी का परेशानी को अब नहीं देख सकते हैं। वो गरीबों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, गरीब बेटी बच्चों के साथ जुड़ना चाहते हैं और जुड़ चुके हैं। यानी जो उन्होंने झेला है जी। वो किसी और को ना झेलना पड़े। ना झेलना पड़े वो। जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम से नहीं जुड़े हैं उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने देखा होगा बहुत लोग बुराई भी करते हैं बागेश्वर धाम नहीं, की। बुराई जो बागेश्वर धाम का बुराई करता है तो दूसरे दिन वो फिर बात करता है कि भैया मैं भी सुना हूँ, मुझे भी ले चलना जब जाओगे आप। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसे उनका बुराई जैसे किया हो तो उनके मन में फिर दूसरे दिन भगवान भेजते हैं कि ऐसा क्यों बात हुआ। इतना शक्ति है इनमें, बालाजी में, कि हमारे में क्या बुराई है कि हमारा ऐसा बोलो कि बालाजी क्यों जाते हो, बागेश्वर हम क्यों जाते हो। तो बागेश्वर जाने से हम पहले बहुत मांस मंदिर और शराब करते थे, लेकिन 1.5 साल हो गया हमको नफरत लगता है। जो हमारे सामने बैठ के पीता है या कोई दूर से देख लेते हैं हम, तो कोई लहसुन प्याज खाता है तो हमको नफरत लगती है, हम उससे टच नहीं करते हैं। अच्छा, पूज्य गुरुदेव का जो स्वभाव है वो कैसा लगता है आपको? वो तो भगवान है। भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव तो भगवान है। वो उनको देखते ही पूरा शहर और शरीर खुशी से भर जाती है। ऐसा लगता है कि हम भगवान के चरण में हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। यानी उनका सानिध्य आपको प्राप्त हो जाए तो आपका वैसे ही मंगलमय हो। दर्शन ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पर्चा हमारे जरूर, हमको जरूरी नहीं पर्चा बनना। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री सीता। जय श्री राम, सीताराम।